हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए बायोलॉजी एंड जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहती है। उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। लघु बीजाणुधानी का हिस्सा कौन नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, बीजाणु द्वार। बीजाणु द्वार जो है आपका लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। बाकी अंतस्थिशियम, टेपिटम और बाह्य त्वचा ये सभी आपके लघु बीजाणुधानी का हिस्सा। इस क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं? दो नर युग्मक बनते हैं किस कोशिका के विभाजन के पश्चात? तो वो बनते हैं आपके जनन कोशिका के। किसके? जनन कोशिका के विभाजन के पश्चात जो है आपके दो नर युग्मक बनते हैं। इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? अंड समुच्चय से कौन नहीं जुड़ा है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रतिवयस्कांत कोशिका। प्रतिवयस्कांत जो कोशिका होती है ऑप्शन सी, ये आपके अंड समुच्चय से जुड़ा नहीं होता है। बाकी सहायक कोशिका हो गया, अंड हो गया, तंतुरूप समुच्चय हो गया और ए बी और सी डी ये तीनों आपके जुड़े होते हैं अंड समुच्चय से, लेकिन ऑप्शन सी जो है नहीं जुड़ा होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, घास के बीज में प्रशल्क यानी कि स्कुटेलम को क्या कहते हैं? यानी कि प्रशल्क को क्या कहा जाता है? प्रशल्क को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बीजपत्र। यानी कि घास के बीज में प्रशल्क को बीजपत्र कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष कौन बनाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्वितीय केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय केंद्रक जो है आपके नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन है, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिस्टिलेट जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए। किसके लिए? तो एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, जब नर जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है? जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है युत्कांडपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी युत्कांडपी कहा जाता है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु बनता है। क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु बनता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा लोग। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का जो निर्माण है किसके विभाजन से होता है? तो वो होता है आपके जनन कोशिका के विभाजन से। यानी कि ऑप्शन सी जनन कोशिका के विभाजन से होता है, इसको ध्यान रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? इमैस्कुलेशन जो है वो किससे संबंधित है? तो ये संकरण से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन सी संकरण से संबंधित है। आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले जीवों को जो है क्या कहा जाता है? तो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। ऑप्शन डी एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। डी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? जलीय जंगली घास पूछे तो सही आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी जलकुंभी। जलकुंभी क्या है? तो जलीय जंगली घास है। सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, वायु परागन किस में नहीं होता है? वायु जो परागन है वो किस में नहीं होता है? तो यहाँ पे घास में होता है, मक्का में होता है, गेहूं में होता है, लेकिन ऑप्शन डी सेल्विया। सेल्विया में जो है आपका वायु परागन नहीं होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस पौधे में 100 परागन होता है? 100 परागन पूछ रहा है, तो 100 परागन आपका होता है द्विलिंगी में। यानी कि ऑप्शन बी द्विलिंगी में जो है आपका 100 परागन होता है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? अगुणित जो भ्रूणपोष है वो किसकी विशेषता है? तो ये विशेषता आपका हो जाएगा अनावृत बीजी का। किसका? अनावृत बीजी का ये विशेषता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है?
कायिक प्रवर्धक नहीं पूछ रहा है, तो कायिक प्रवर्धक आपका हो जाएगा चल बीजाणु जो है आपका कायिक प्रवर्धक नहीं है, लेकिन प्रकंद हो गया, शाखा हो गया, ये सभी आपके कायिक प्रवर्धक हैं। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा फल कूट फल है? कौन सा फल जो है कूट फल है? तो सेब जो होता है आपका कूट फल के अंतर्गत आता है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूणपोष का कार्य है भ्रूण को पोषण देना। कौन सी कार्य है? तो भ्रूण को पोषण देना आपका भ्रूणपोष का कार्य है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, आंसर सही कर पाइएगा। ज़्यादा लॉजिक लगाइएगा, गलत करके चले जाइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किस पौधों के प्रजातियों में जो है बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? तो वो होता है आपके एस्टेडिसिया एवं घास में। एस्टेसिया, ध्यान देंगे, एस्टेसिया एवं घास में जो है बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष क्या होता है, वह कितने गुणित होता है? तो आपका जो ये लास्ट क्वेश्चन है ध्यान देंगे, भ्रूणपोष होता है तो क्या होता है? तो भ्रूणपोष आपका त्रिगुणित होता है। ऑप्शन नंबर से सही आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान में रखेंगे। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाए हैं कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।